हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान के निर्माण के ऊपर 1 नंबर वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन जो हैं विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के साथ साथ कक्षा 11 के परीक्षाओं में भी उपयोगी हैं। तो पहले के 2 पार्ट में हम जो है MCQ क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम जो हैं इसमें फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि ये इस तरह का बॉक्स आपको मिलेंगे, इसमें से सुटेबल जो ऑप्शन है वो आपको इनमें भरने हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की डैश के अध्यक्ष थे, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाज द चेयरमैन ऑफ द डैश कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो आप इसमें से देख के बताइए कि यहाँ क्या आना चाहिए। तो आप जो है इसके लिए सोचिए और इसका जो सही जवाब है वो मैं आपको भेज रहा हूँ। तो सही जवाब है इसका कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी में जो थे वो चेयरमैन थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, संविधान सभा के प्रथम सभापति डैश थे, यानी कि द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज डैश। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन जो है वो संविधान सभा का प्रथम सभापति या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे। तो आपके पास इनमें से ऑप्शन चुनने के लिए हैं, जैसे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, या संविधान सभा, परिभाषा, प्रस्तावना, संविधान। अंक तो खैर आएंगे नहीं, तो आपको बताना है इनमें से कौन आएगा। तो अभी तक आपने सोच लिया होगा। अब जो है इसका सही जवाब आपके पास मैं भेज रहा हूँ, और सही जवाब है इसका सच्चिदानंद सिन्हा। तो सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का प्रथम सभापति बनाया गया था, क्योंकि उन्होंने जो है संविधान सभा का उद्घाटन उन्होंने किया था, उनके अध्यक्षता में ये सभा बुलाई गई थी। तो इसीलिए जो इसके प्रथम सभापति हैं वो सच्चिदानंद सिन्हा ही थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डैश के दूसरे सभापति थे, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द सेकंड चेयरमैन ऑफ डैश। तो आपको बताना है कि वो किसके दूसरे सभापति थे। तो इन ऑप्शंस में से आप चुन सकते हैं कि संविधान के थे, संविधान सभा के थे, परिभाषा, प्रस्तावना। यहाँ पर क्या आएगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है संविधान सभा, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, जैसे हमने पहले कहा कि प्रथम सभापति सच्चिदानंद सिन्हा थे, और सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में, सभापतित्व में ये जो है सभा बुलाई गई थी। लेकिन बाद में जो है इसका अध्यक्ष जो है या सभापति जो है वो संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया। तो इस तरह से वो दूसरे जो हैं सभापति रहे और फिर बाद में अंत तक वही रहे। क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान सभा की बैठक कुल कितने दिन चली। तो बताना है आपको कि द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट फॉर ए टोटल ऑफ डैश डेज। तो आपको इनमें से दिनों की संख्या है, तो ये 3 ही दे रखी है, इनमें से बताना है 114 दिन चली, 299 या 284, यानी कि 114, 299 या 284 डेज चली। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। अभी तक आपने इस पर विचार कर लिया होगा, आपके पास सही आंसर जो है अब मैं भेज रहा हूँ, और वो आंसर है 114 दिन। तो ये जो है संविधान सभा की जो बैठक है वो 114 दिन चली थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान का प्रथम परिचय ही संविधान की डैश है, यानी कि द फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज द डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ जो है आपको बताना है कि सही आंसर क्या होगा। तो उसमें आपके पास ये बचे हुए ऑप्शंस में से आपको देखना है कि वो क्या हो सकता है। तो उसके जो है आप बताइए, यहाँ संविधान होगा, प्रस्तावना होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, परिभाषा, डॉक्टर BR अम्बेडकर, या इन दोनों ऑप्शंस में से क्या आएगा। उम्मीद है अभी तक आपने विचार कर लिया होगा कि इसका क्या आंसर होना चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर है वो ये रहा। तो इसका सही उत्तर है प्रस्तावना, यानी कि प्रेम्बल। तो यहाँ जो है संविधान का प्रथम परिचय ही जो है संविधान की प्रस्तावना है, यानी कि द फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको सारे समझ में आ गए होंगे। अगला क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 6 ले रहे हैं कि समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विकास स्थापित करना डैश का कार्य है। यानी कि यहाँ अब दो बॉक्स आपको दे रखे हैं, एक में हिंदी में और एक में इंग्लिश में ऑप्शन दे रखे हैं। आपको चुनना है कि यहाँ पर समाज के सदस्यों में जैसे एक न्यूनतम समन्वय और विकास स्थापित करने का कार्य है वो आप इसमें से चुनेंगे। और इंग्लिश वाले जो हैं, द टास्क ऑफ डैश इज़ टू इस्टेब्लिश ए मिनिमम कोऑर्डिनेशन एंड डेवलपमेंट अमंग द मेंबर ऑफ द सोसाइटी। तो वो जो हैं इसमें से अपने आंसर चुन सकते हैं। तो आपको जो है अभी तक आपने इसके सही ऑप्शन पे विचार कर लिया होगा और इसका जो सही ऑप्शन है वो है पहले हिंदी में संविधान और इसके लिए जो आ रहा है कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विकास स्थापित करना संविधान का कार्य है। The task of constitution is to establish a minimum coordination and development among the member of the society। अब क्वेश्चन नंबर 7 है कि 14 अगस्त 1947 को विभाजित भारत में संविधान सभा के कुल सदस्य संख्या थी। यानी कि जो संविधान सभा थी उसमें भारत जब विभाजन हो गया, भारत और पाकिस्तान बन गया, क्योंकि 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान का स्थापना दिवस है, तो हम ये मान के चलते हैं कि दोनों विभाजित हो गए थे उस दिन। तो उस समय जो है भारत की संविधान सभा के कुल सदस्य संख्या कितनी थी? यानी कि द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन इंडिया डिवाइडेड, जो डिवाइडेड इंडिया है, ऑन 14 अगस्त 1947 वाज। तो आपको इन ऑप्शंस में से बताना है कि क्या आएगा। तो आपने इस पे अपना सही आंसर चुन लिया होगा। अब मैं आपको इसका सही आंसर बताने जा रहा हूँ और वो है 299 यानी कि 299। तो इस संविधान सभा में 299 यानी कि 299 मेंबर जो थे वो 14 अगस्त 1947 को थे। अब 8वां क्वेश्चन है कि अंतिम रूप से पारित संविधान पर डैश सदस्यों के हस्ताक्षर किए। यानी कि जो अंतिम रूप से जो फाइनल हो गया हमारा संविधान, उस पर कितने संविधान सभा के मेंबर्स ने हस्ताक्षर किए, अपने साइन किए। द कॉन्स्टिट्यूशन दैट वाज फाइनली पास्ड वाज साइंड बाय डैश मेंबर्स। तो आपको बताना है कि इनमें से कितने सदस्यों ने उन पे साइन किए हैं। तो उनकी संख्या जो है आपको बतानी है 284, 114, 116 या इधर 284, 214, 116। तो इनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा। आपने अपना आंसर चुन लिया होगा। अब मैं आपके सामने आंसर भेज रहा हूँ। तो आंसर है इसका 284 यानी कि 284। तो इस पे हमारे संविधान जो अंतिम रूप से फाइनल हो गया उसके ऊपर जो है 284 यानी कि 284 मेंबर्स ने, सदस्यों ने साइन किए थे, संविधान सभा वाले मेंबर ने। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कठोर संविधान का अर्थ है कि जिसे सरलता से डैश ना किया जा सके। यानी कि स्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स दैट, या आप स्ट्रिक्ट की जगह रिजिड भी कह सकते हैं, कैन नॉट बी डन ईजीली। तो क्या उसमें करना आसान नहीं होता? तो उसमें आपको इन ऑप्शंस में से चुनना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो सकता है। तो आपको बताना है संविधान में क्या करना इतना सरल नहीं है। तो आपको जो है उसको समझना आसान नहीं है। सरकार या लिखा या संशोधन, परिवर्तन या मॉडिफिकेशन, चेंज गवर्नमेंट में 1947 रॉट, इनमें से क्या आ सकता है वो आपको बताना है। तो आपने अपना आंसर चुन लिया होगा। तो सही आंसर आपके सामने ये आया कि कठोर संविधान का अर्थ है जिसे सरलता से संशोधन या परिवर्तन ना किया जा सके, या स्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स दैट मॉडिफिकेशन चेंज कैन नॉट बी डन इजीली। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्रिप्स मिशन डैश में भारत आया। यानी कि क्रिप्स मिशन कम टू इंडिया इन डैश। तो आपको यहाँ वो समय बताना है, वो टाइम बताना है जब क्रिप्स मिशन जो है भारत आया था। तो यहाँ दोनों बॉक्सेस में 2 ऑप्शन इसके लिए हैं। जैसे इंग्लिश के लिए मार्च 1942, दूसरा है मई 1942, या मार्च 1942
या मई 1942। तो आपको बताना है क्रिप्स मिशन कब भारत आया था। आपने अपना आंसर का चयन कर लिया होगा, तो ये आंसर जो है मैं आपके सामने दे रहा हूँ। तो इसका जो सही जवाब है वो है मार्च 1942, यानी कि मार्च 1942। तो क्रिप्स मिशन जो है मार्च 1942 में जो भारत आया था। तो उम्मीद है आपने अपने 10 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन आपके ठीक हैं वो आपने कैलकुलेट कर लिए होंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको कितने जो हैं आपके प्रश्न ठीक रहे, और आगे आप किस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं आप ये भी बताइए। आपने इसके लिए कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।